अस्सलाम वालेकुम दोस्तों किसी बस्ती में एक औरत बड़ी सालिया और पाकबाज इबादत गुजार हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहती थी। अल्लाह पाक ने दुनिया की नेमतों के साथ साथ दीन की दौलत से भी खूब नवाजा था। अल्लाह की कुदरत कि इसका नेक खुदातर्स शोहर वफात पा गया। इसका एक ही लड़का था। इस नेक दिल औरत ने इस लड़के की बड़ी अच्छी तरह परवरिश की, तमाम नेमतों से पाला, तालीम भी अच्छी दिलाई। लड़के ने जब दुनिया के मैदान में कदम रखा तो हर तरफ इसके हुस्न सलूक के चर्चे होने लगे। शरीफ लोग इसको इज्जत की निगाह से देखते, बेवा औरतें इसको दुआएं देती, यतीम बच्चे इसके कदमों में आंखें बिछाते। ये सब इसी वजह से है कि वो हर एक से उसने सलूक से पेश आता। वो गरीबों से हमदर्दी करता, खैरात व सदकात देता। गर्द इसकी बस्ती में कोई ऐसा फर्द ना था जो इससे खुश ना था। इसकी बस्ती वाले ऐसे नेक लोग थे कि हर घर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आती थी। मसाजिद में दरसे कुरान और अल्लाह के ज़िक्र की मजलिसें होती थीं। गर्ज इस बस्ती का हर घर जन्नत का नमूना था। हर फर्द दूसरे का गमख्वार, एसार और शराफत का पुतला था। ये लड़का देहात से बाहर शहर में आने जाने लगा। कुछ अरयानी और बेहयाई का मुजाहरा करने वाले औरतों पर इसकी नज़रें पड़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी दोस्ती नेकों से हटकर बदों से होने लगी। फिर वो रास्ते से भटक गया। बदकिरदार दोस्तों के मशवरे से इसने वालदा के खेत देहात की पुरसुकून ज़िंदगी को खैरबाद कहकर शहर की फ़िज़ा में अपना डेरा डाल लिया। इसका डेरे में अब हर किस्म के ओबाश दोस्त इसके गिर्द जमा होने लगे। इन बदकिरदार दोस्तों ने इसे राह हक से हटा दिया। माँ मुसल्ले पर बैठी हर वक्त इसके लिए दुआएं करती। कभी कभी माँ से मिलने शहर को चला जाता। आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त आया कि महीने में एक चक्कर लगाता। इसी सना में इसके बदकिरदार दोस्तों के ज़रिए इसकी शनाशाई एक बदकार लड़की से हुई और वो इसका इस कदर असीर और फरीज़ा हुआ कि अपने बाप की जायदाद फ़रोख्त करके इस पर लुटाता रहा। आखिर वो वक्त आया कि वो औरत जिसने अपने नेक दिल शौहर की ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं देखा था, अब दूसरों के घरों में मजदूरी करने लगी। बेटा जब कभी गाँव आता, माँ मजदूरी के पैसों से बेटे को घी लेकर देती, कोई चीज़ बना देती और दुआओं के साथ रुखसत करती। काफ़ी अरसा गुजर गया, लड़का माँ को मिलने न आया। माँ बेटे की जुदाई में अपने होशो हवास खो बैठी। जब भी कोई गैर इसके दरवाजे को खटखटाता, दौड़कर दरवाजे पर जाती, बेसाख्ता कहती, मेरे बेटे तुम आ गए। बेटे तुमने इतनी देर क्यों लगाई? जब मालूम होता कि गली के किसी बच्चे ने दरवाज़ा खटखटाया था तो दिल पर हाथ रखकर फिर मुसल्ले पर आ बैठती और रोना शुरू कर देती। रोते रोते इस नेक दिल औरत की बनाई भी जवाब दे गई। और फिर जब इस लड़के के पास कुछ ना रहा तो इस लड़की ने अपने यारों से मशवरा किया कि अब इससे जान छुड़ाई जाए। मशवरा ये तय हुआ कि इससे ये फरमाइश की जाएगी कि मेरी मोहब्बत इसी वक्त होगी जब तुम अपनी माँ का दिल निकाल कर लाओगे। इसी तरह वो ये फरमाइश पूरी नहीं करेगा तो खुद ही जान छूट जाएगी। इस बदकार लड़की ने यही फरमाइश की। वो इंसान जो एक वक्त में फरिश्ता था, आज ख्वाहिश नफ्स की खातिर शैतान से भी बदतर हो गया और इस फरमाइश को भी पूरा करने पर तैयार हो गया। खंजर लिया, माँ की तरफ चल दिया। अरसा दराज के बाद जब ये बदनसीब दरवाजे पर पहुंचा, आवाज़ दी। माँ फरहत और खुशी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, मुंह सर चूमा और सीने से लगाया। इस बदबख्त ने खंजर निकाला और माँ के सीने पर दे मारा। माँ का दिल निकाल कर चल दिया। आसमान पर अंधेरा छा गया, अल्लाह का अर्श हिल गया। फरिश्तों ने दहाई दी, जुल्म की इंतहा हो गई। बदकारों का यार बदकरदार जब ख्वाहिशा लड़की के मकान पर पहुंचा, माँ का दिल इसके सामने किया। इस लड़की ने कहा, तू अपनी माँ पर ऐसा जुल्म कर सकता है तो मालूम नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेगा, इसीलिए यहाँ से निकल जा। उसकी आंखों पर अंधेरा छा गया और वो मर गया। माँ का दिल हाथ से छूटा। दिल इस फहाशा लड़की के कमरे में पड़ी हुई छुरी पर पड़ा। माँ का दिल फटा। दर्द से दिल से निकली ये सदा, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? माँ की अजमत, माँ की शफकत, माँ की मोहब्बत और माँ के एहसानात को नज़रअंदाज करके लड़की के आगे झुकने वालों और माँ को हकारत की नज़र से देखने वालों, तौबा कर लो, नेकी की राह इख्तियार कर लो, माँ के कदमों पर सर रख लो। इस वक्त तक सर ना उठाओ जब तक वो राज़ी ना हो जाएं। चाहे तुमको मौत तक सर रखना पड़े, रखे रहो, नजात इसी में है। याद रखिए, अल्लाह ताला माँ बाप के नाफरमान और बेअदब किसी भी नेकी और इंसाफ को कबूल ना फरमाएगा। लेकिन अगर वो तौबा करे, अल्लाह से और अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करे और इनको हर वक्त खुश रखने की जुस्तजू में रहे तो फिर अल्लाह पाक माफ़ फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह पाक की रज़ा माँ की रज़ा में है और अल्लाह पाक की नाराज़गी माँ की नाराज़गी में है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रज़ा की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी नाराज़गी से बचाए, आमीन। दोस्तों इस पूरे वाक़ये में
اگر ہم سے کوئی غلطی یا کوئی بھول ہو گئی ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پیارا سا واقعہ پسند آیا ہوگا، اور پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اس واقعے کے متعلق اپنی رائے اظہاری کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اور ایسے ہی خوبصورت واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔